समाजशास्त्र की नेक्स्ट सीरीज में हम अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है विवाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। विवाह आमतौर पर सभी जानते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हम विवाह मैरिज का स्टार्ट करते हैं। विवाह का तात्पर्य कि उद्रय का तात्पर्य कि वधू को वर के घर ले जाना। यह एक सामाजिक संस्था है। विवाह एक सामाजिक संस्था है। विवाह से परिवार और नातेदारी का जन्म होता है। जिस प्रकार विवाह करता है जैसे परिवार का जन्म होता है, फिर परिवार से नातेदारी और नातेदारी से समाज की एक बुनियादी संस्था मानी गई है। विवाह का उद्देश्य मुख्यतः यौन संतुष्टि नहीं, अपितु सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों के साथ साथ ये संबंध कानून तथा रीति रिवाज द्वारा परिभाषित और मान्य होते हैं। धर्म, अलग अलग धर्म में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है, जिसमें ईसाई धर्म में इसका उद्देश्य यौन संतुष्टि है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना अर्थात धार्मिक संस्कार है। वहीं मुस्लिम विवाह में इसका उद्देश्य वैध संतानोत्पत्ति है और जनजाति में इसका उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। परंतु समाजशास्त्रीय उद्देश्य स्त्री पुरुष को एक परिस्थिति देकर अपनी भूमिका निर्वाह करने का योगदान देते हैं कि किस प्रकार आपको भूमिका निर्वाह करनी है। इस प्रकार विवाह को परिभाषित किया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करने का करती है। इसमें विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि नहीं बल्कि अन्य कई भी उद्देश्य हैं जिससे समाज सुचारू रूप से बना रहता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। उसमें से हार्टन और हंट ने विवाह एक सामाजिक स्वीकृत प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। वहीं लूसी मेयर ने स्त्री पुरुष का ऐसा योग जिसमें स्त्री द्वारा जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। वहीं बोगार्ड ने इसको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था माना है। और मजूमदार मदान की डेफिनेशन एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें विवाह कानूनी तथा धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृत का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया तथा सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मजूमदार और मदान ने डिफाइन किया है। वहीं होबेल की परिभाषा देखें तो विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंध को उनके रक्त संबंधी, संतान तथा समाज के साथ साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। इस प्रकार ओवेल ने परिभाषित किया है। अब हम विवाह के उद्देश्य, उसके प्रकार और उसमें हो रहे जनजाति विवाह, हिंदू विवाह आदि के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं एम्स, विवाह के क्या एम्स है, उद्देश्य क्या है। अगर हम किसी समाजशास्त्र डेफिनेशन को देखें तो मर्डॉक की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं जिसमें यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतान का सामाजिकरण और पोषण शामिल है। वहीं मजूमदार ने 4 प्रकार के उद्देश्य बताए जिसमें घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन में बच्चों का पोषण शामिल है। इस प्रकार अन्य भी इसके उद्देश्य है जिसमें नातेदारी की स्थापना होती है जिससे समाज का सुचारू रूप से चलन होता है। इसमें मानसिक संतोष होता है। जिस प्रकार पार्सेल्स ने एजिल मॉडल दिया था जिसमें परिवार एक तनाव नियंत्रण करने की व्यवस्था है, उसी प्रकार विवाह भी एक इम्पोर्टेंट सामाजिक संस्था है जिससे मानसिक संतोष मिलता है। इसमें कुछ अधिकार दिए होते हैं और कुछ दायित्वों का निर्वाह करना होता है। और इसमें संस्कृति का हस्तांतरण होता है, मतलब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप से सीखते हैं और फिर धीरे धीरे अपने बच्चों में उसको प्रथा परंपराओं आदि को हम आगे पहुँचाते हैं। इस प्रकार विवाह का उद्देश्य ये भी माना गया है। और इसमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है हमें। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अन्य उद्देश्य है। धार्मिक उद्देश्य धर्म का पालन ढंग से हो पाता है। सामाजिक उद्देश्य समाज में संस्थाएं और अपना सुचारू रूप से कार्य करती है। और संस्कृति जिसे हमें मनोरंजन का एक साधन के रूप में हमें मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार विवाह के कई उद्देश्य हैं। आगे हम विवाह के प्रकार, काइंड ऑफ मैरिज पढ़ेंगे जिसमें हम प्रारंभ में देखते हैं कि विवाह के 2 प्रकार है, एक विवाह और एक बहुविवाह। एक विवाह में हमें 5 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं जिसमें एक है क्रमिक एकल विवाह। क्रमिक एकल विवाह ईसाइयों में पाया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति
एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है एक टाइम के लिए, लेकिन अगर उसे दूसरी स्त्री से विवाह करना है तो उसे तलाक देना पड़ेगा। ये मुख्यतः ईसाइयों में पाया जाता है। तलाक अनिवार्य हो जाएगा, यानी एक समय में एक ही स्त्री रख सकते हैं। उसी प्रकार एकल विवाह, ये मुख्यतः हिंदू समाज में पाया जाता है, जिसमें एक पुरुष या एक स्त्री अपने जीवन काल में वन ऑफ ओनली एक बार विवाह कर सकते हैं, जिसमें विधवा अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती। लेकिन 1856 में इतनी अधिनियम पारित करके विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गई। अब हिंदू समाज में भी विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। जोड़ा विवाह में एक अच्छा विवाह माना जाता है। इसमें दोनों पति पत्नी की स्थिति समान होती है। मनोजिनी विवाह का तात्पर्य कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन वह पुरुष घर की अन्य स्त्रियों से भी संबंध रख सकता है। यह मुख्यतः पोलिनेशियन समाजों में पाया जाता है। अस्थायी विवाह का स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, जिसमें एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, लेकिन वह अन्य व्यक्तियों से यौन संबंध रख सकती है। इस प्रकार के पोलिनेशियन समाजों में यहाँ तक देखा गया है कि भाई बहनों के बीच में भी विवाह पाया जाता है। इस प्रकार एकल विवाह के कारण मुख्यतः विकासवादियों ने एकल विवाह को विकास की आखिरी अवस्था में ये एकल विवाह पाया गया है। इसमें से वेस्टरमार्क और मेलानोव्स्की के विचार बहुत अहम रखते हैं, जिसमें वेस्टरमार्क ने माना है कि एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। वहीं मेलानोव्स्की ने माना है कि वेस्टरमार्क ने माना है कि एकल विवाह विवाह का आदि स्वरूप है। वहीं मेलानोव्स्की ने माना है कि एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। इस प्रकार एकल विवाह के कई कारण हैं, जिसमें स्त्री पुरुषों की संख्या समान होती है। इस कारण एकल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें संघर्ष कम होता है, आर्थिक सहयोग मिलता है, दाम्पत्य एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसको मान्यता दे दी गई। और इसके प्रॉफिट भी हैं। इसके प्रॉफिट लाभ को देखें तो बच्चों की जिम्मेदारी आपस में निभ जाती है, इसमें संघर्ष कम होता है और स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है, पति पत्नी के मानसिक स्तर भी अच्छा रहता है, संघर्ष कम होता है और ये एक सहयोगात्मक परंपरा है। इस प्रकार एकल विवाह एक अच्छी परंपरा है। अब हम बहु विवाह को देखते हैं, जिसमें एक पुरुष या स्त्री एक से अधिक विवाह करते हैं तो उसे बहु विवाह प्रथा कही जाएगी। जिसमें मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया, जिसमें 50% से अधिक समाजों में बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह उन्होंने देखा। अब हम बहुपत्नी विवाह देखेंगे। इसमें कोई पुरुष जब एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाएगा, जिसमें से सीमित बहुपत्नी विवाह, असीमित बहुपत्नी विवाह। सीमित बहुपत्नी विवाह का तात्पर्य जिसमें पत्नियों की संख्या सीमित होती है, जैसे मोमदर्श में 4 पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन 5वीं पत्नी को रखकर विवाह करने से पूर्व उसे एक पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। इस प्रकार सीमित बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। वहीं असीमित बहुपत्नी विवाह का तात्पर्य है कि अपनी पत्नियों की संख्या असीमित होती है, इसमें कोई सीमित नहीं होता। अब बहुपत्नी विवाह के कारण बहुपत्नी विवाह के मुख्यतः कारण है कि स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण बहुपत्नी विवाह होता है। इसमें सम विभाजन, अच्छी तरह सम विभाजन हो, इस प्रकार बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। अधिक पत्नियां प्रतिष्ठा का सूचक मानी गई है और पुरुषों की यौन इच्छा अधिक होने के कारण भी बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। पुत्र होना आवश्यक हो, इस कारण बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह के लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। लाभ ये कि इसमें स्त्रियों की संख्या अधिक होने से सबकी शादी संभव हो जाती है और अनेक स्त्रियों का बच्चों का लालन पोषण भी तरीके से हो जाता है कि उनकी सरलता से बच्चों का लालन पोषण हो जाता है। अधिकांश बहुपत्नी विवाह धनी और समृद्ध परिवारों में पाया जाता है और इसमें शारीरिक मानसिक सुदृढ़ता बनी रहती है। लेकिन इसकी हानियां भी हैं। इसमें झगड़े अधिक होते हैं क्योंकि लेडीजें एक दूसरे से लड़ती हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। अगर उसका पति मर गया तो विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और कई पत्नियों की व्यभिचारी भावनाएं आ जाती हैं, यानी पत्नियां उनकी अन्य लोगों के साथ भी संबंध बनाना स्टार्ट कर देती, यौनाचार पनप जाता है क्योंकि सबकी यौन संतुष्टि नहीं हो पाती आदि। अगर हम बहुपति विवाह का देखेंगे तो इसमें माना गया है कि
एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है, इसे बहुपति विवाह कहा जाता है, जिसमें भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। भातृक का तात्पर्य है कि एक स्त्री सभी भाइयों से विवाह करती है, मुख्यतः ये खस जनजाति में पाया जाता है। और अभातृक बहुपति विवाह का तात्पर्य है कि इसमें भाई इसमें उसके सभी पति आपस में भाई नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार ये टोडा जनजाति में पाया जाता है। आगे हम देखें तो पाएंगे कि बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह मुख्यतः टोडा एक पितृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह और नायरों में पाया जाता है। नायर मातृसत्तात्मक अभ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। बहुपति विवाह के कारण है कि आर्थिक कारण है कि अकेला पुरुष स्त्रियों बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाता, इस प्रकार सभी पुरुष मिलकर बच्चों का और पत्नी का लालन पालन कर सकते हैं। इसकी जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा से यह विवाह अच्छा माना जाता है। वहीं संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए भी अच्छा माना जाता है कि कहीं ये मुख्यतः ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे संपत्ति कम होती है, इस प्रकार संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए भी अच्छा है। धार्मिक कारण देखें तो देहरादून की खस जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज समझती है, इसलिए वो द्रौपदी विवाह के नियम को फॉलो करती है। इस कारण ये विवाह बहुपति विवाह उनके मान्यता के अनुसार सही है। और इसमें संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, संतान कम होती है, आर्थिक सहयोग मिलता है। लेकिन इसमें बहुत सारी हानियां भी हैं कि स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाती है, बांझपन का विकास होता है, लड़के संतान अधिक होती हैं, लड़का अधिक होते हैं, और एक उसकी पत्नी मर जाने के बाद विधुरों की संख्या भी बढ़ जाती है, स्त्रियों में यौन रोग पनपने लगता है। इस प्रकार देखा गया। अब हम द्विपत्नी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 पत्नियों को रख सकता है। एक पत्नी मायके चली जाए या अस्वस्थ की अवस्था में दूसरी पत्नी उसकी मदद कर सकती है काम में। इस प्रकार की विवाह मैसूर की होलिया, मेडास, एस्किमो और ओरेगन जनजाति में पाई जाती हैं। समूह विवाह का तात्पर्य कि एक पुरुषों का समूह दूसरी महिलाओं के समूह से विवाह करता है। इस प्रकार की विवाह जनजातियों में मुख्यतः पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति में पाया जाता है और आदिकाल में ऐसा विवाह प्रचलित था। आगे हम विवाह संबंधी नियमावली को देखेंगे। रूल्स ऑफ मैरिज, यानी किस कम्युनिटी में हमें विवाह करना चाहिए और किस कम्युनिटी से हमें दूर रहना चाहिए, इस प्रकार के देखेंगे। इसमें बहिर्विवाह नियम का तात्पर्य कि गोत्र, सप्रवर, सैपिंडो, ग्राम और टोटम आदि बहिर्विवाह माने गए हैं, जिसमें से अपने गोत्र में विवाह करने की मनाही है। हिंदुओं में खासकर अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जाता क्योंकि वे अपने आप को एक ही वंश का संतान समझते हैं। सप्रवर विवाह का आधार है किसी पूर्वज और ऋषि को मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते, इस प्रकार सप्रवर विवाह का निषेध माना गया है। सपिंड का तात्पर्य है कि एक ही पिंड को दान करने वाले, हालांकि ये वंश या गोत्र से संबंधित हुए तो उनमें विवाह की मनाही है। ग्राम बहिर्विवाह का तात्पर्य है कि एक ही गांव में निवास करने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते, इसमें यह मुख्यतः दिल्ली और पंजाब के साइड में पाया जाता है। टोटम बहिर्विवाह जनजातियों में पाया जाता है कि एक ही टोटम को मानने वाले लोग एक साथ विवाह नहीं करते, इस प्रकार वो अलग टोटम मानने वाले लोगों से विवाह अपनी कन्या या पुरुष का विवाह करते हैं। मुख्यतः लुसाई और कुकी जनजाति में ऐसा पाया जाता है। वही अंतर विवाह का तात्पर्य कि उसी में प्रेफर किया जाता है कि आप उसी कास्ट में विवाह करो, मुख्यतः जाति के थ्रू देखा जाता है। हिंदुओं में ये ज़्यादा मान्यता है कि एक ही जाति में विवाह करना, अपनी ही कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज यानी अपनी ही कास्ट में मैरिज करना ज़्यादा उचित माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड विवाह निषेध माना गया, जिसमें माता के 3 गोत्रों को देखा जाता है, जैसे माँ, नानी और परनानी। वही पिता के 5 पीढ़ियों के गोत्रों को देखा जाता है कि उसमें विवाह करना मनाही है, क्योंकि इसमें रक्त की शुद्धता बनी रहती है और कई खून की शुद्धता के साथ साथ कई रोगों से हमें कई रोग होने की संभावना कम हो जाती है, इस प्रकार देखा जाता है। आगे हम अधिमान्य विवाह को देखेंगे। प्रिफेयरिंग रूल्स ऑफ मैरिज, यानी यह वांछनीय होता है कि कोई व्यक्ति एक विशेष नियम के अनुसार ही विवाह करेगा। ये देखना है कि एक नियम बना दिया गया है कि आपको इस तरह की एक जनजाति में इस प्रकार के नियम ही प्रचलित हैं, जिसमें विलिंग सहोदर विवाह को देखेंगे कि कोंड, कुकी, खादर, खरिया जनजाति में ममेरे और फुफेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं कि
बीच में विवाह होता है। जैसे पत्नी मतलब बुआ की लड़की से विवाह, मामा के लड़के से विवाह, इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ग्रिग्सन ने गोंड में दूध लोटा विवाह का है। वहीं ताराचंद कुकी ने इस प्रकार विवाह को 54% मतलब 50 ताराचंद ने कुकी मणिपुर की कुकी जनजाति का अध्ययन किया था जो 1936 में किया था। उन्होंने 75% इस प्रकार के विवाह को देखा। वहीं समलिंग सहोदर विवाह, इसमें चचेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच में पाया जाता है विवाह। ये मुख्यतः मोमनन्स मतलब मुस्लिम कास्ट में ज़्यादा देखा गया है। अरब की खानाबदोश जनजातियों में इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। हाँ देखेंगे विपर्य मुक्त नियम विवाह। विपर्य मुक्त नियम विवाह मुख्यतः हिंदुओं में पाया जाता है। इसमें पितृवंशी और मातृवंशी विवाह की मनाही है कि आप अपने पिता के वंश में विवाह नहीं कर सकती, न ही माता के वंश में विवाह कर सकती। इस प्रकार की मनाही मुख्यतः हिंदुओं में देखी गई है। पुनरावृत्ति मुक्त नियम विवाह, पुनरावृत्ति यानी पुनः दोबारा उसी जगह विवाह नहीं कर सकते, जिसमें उत्तर भारत में मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें बुआ के घर में विवाह की मनाही है कि बुआ के घर पे विवाह, लड़की का विवाह नहीं किया जाता। लेविरेट विवाह का तात्पर्य देव विवाह। देवर विवाह कनिष्ठ देवर और ज्येष्ठ देवर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें छोटा देवर विवाह यानी जब एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने देवर के साथ बिठा दिया जाता है, मतलब उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। इसमें थारू और भील जनजातियों मुख्यतः यह पाया जाता है। अब ज्येष्ठ देवर बड़े देवर के साथ विवाह, ये मुख्यतः खरिया और खस जनजाति में पाया जाता है। साली विवाह, सीमित साली विवाह और असीमित साली विवाह। मुख्यतः सीमित साली विवाह का तात्पर्य कि जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी साली के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। मुख्यतः राजस्थान के भील और हो, एमपी के हो जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है। असीमित साली विवाह का तात्पर्य टोडा और खस जनजाति में पाया जाता है, जिसमें एक पत्नी एक स्त्री से विवाह कर दिया जाता है और बाकी उसकी बहनें उसकी पत्नी समझ ली जाती है। इस प्रकार के असीमित विवाह पाया जाता है। अब हम जनजातियों में विवाह देखेंगे। ट्राइबल मैरिज, ट्राइबल में किस प्रकार के मैरिज होते हैं। अब हम परिवीक्षा विवाह, मुख्यतः कुकी और जैंती जनजाति में पाया जाता है, जिसमें लड़के और लड़की विवाह से पूर्व कुछ समय के लिए साथ रहते हैं। यदि उनके स्वभाव में अनुकूलता आई तो विवाह कर लेते हैं, नहीं तो वो अलग हो जाते हैं। अगर लड़की के संतान या प्रेग्नेंट हुई तो वो लड़का लड़की के पिता को हर जाना देकर मुक्त हो सकता है। इस प्रकार की विवाह परिवीक्षा विवाह कहते हैं। परीक्षा विवाह, इसमें शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें देखा जाता है कि इसमें अपने शौर्य साहस की परीक्षा लेकर किया जाता है, जिसमें कोई खरा उतरता है तो उसके साथ लड़की का पिता लड़की का विवाह उसके साथ कर देता है। मुख्यतः इसको भील में पाया जाता है। इसमें गोल गधेड़ो कहते हैं इसको। और खांसी में से लुइया सुइया, लंबाड़ा में इसको मांगा पंडम, अफ्रीका में नरमुंडो को लड़काया जाता है। जिस प्रकार अफ्रीका में जितने नरमुंडो लड़काएगा वो उतना ही साहसी माना जाएगा। ब्रिटिश की गयाना की अरावक जनजाति में नाव से निशाना लगाया जाता है कि कौन कितना साहसी है, इस प्रकार देखा जाता है। वही हरण विवाह से नाम से स्पष्ट है कि अपहरण करके। ये मुख्यतः नागा, गोंड, भील जनजाति में पाया जाता है। वहीं अफ्रीका की बुशमैन जनजाति में ये अभिनयात्मक हरण होता है कि दिखावे के लिए हरण होता है बस। और हो में ऊपर टिपी, गोंड में पोलियोथुरे, बहिमा में रस्साकसी विवाह कहा जाता है कि लड़की का अपहरण करके ये इस प्रकार का विवाह किया जाता है। और इसमें एक तरह से देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थान पर जिस लड़की से विवाह करना है उसकी ललाट में सिंदूर लगाकर भी इस प्रकार का विवाह किया जाता है। क्रय विवाह मुख्यतः खरीद का विवाह, जिसमें वधु मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। थारू और भील में ये मुख्यतः पाया जाता है। होबाउस, गिन्सबर्ग और हीलर ने 434 जनजातियों में से 303 में वधु मूल्य प्रचलित पाया। सेवा विवाह, इसमें दामाद अपने ससुराल में कुछ दिन सेवा करता है, जिसमें लड़की के पिता को उसकी सेवा पसंद आ जाती है तो वो अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर जाता है। इसमें गोंड में लामानाई और बेगा में लामसेना विवाह कहा जाता है। विनियम विवाह, इसमें आटा साटा कहते हैं, जैसे हमने गोंड में पढ़ा था आटा साटा विवाह। मुख्यतः दूध लोटा विवाह भी कहा जाता है इसको, यानी एक आपस में लड़कियों का लेना देना होता है, एक उसके आपस में विनियम करके विवाह किया जाता है। सह पलायन विवाह का तात्पर्य कि साथ पलायन करना। इसे राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है कि आपस में राजी खुशी मिलकर
भाग जाते हैं, मतलब कि सहपलायन यानी अपनी सहमति से ही, युवक युवती सहमति से ही पलायन करके विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार का विवाह। हठ विवाह, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर हट करके जाती है और कुछ समय के लिए वहाँ तक अपमान सहना पड़ता है। जब उसके माता पिता, लड़की के माता पिता राजी हो जाते हैं और बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो विवाह हो जाता है। मुख्यतः हो, कमार में, पेट, उराव में निर्बोलक, उराव, मुंडा आदि जनजातियों में पाया जाता है। झगड़ा विवाह नतारा जनजाति में पाया जाता है, जो एमपी में पाई जाती है। झगड़ा करके विवाह किया जाता है। पाटो विवाह की तलाकशुदा स्त्री से विवाह, मतलब तलाकशुदा स्त्री से विवाह के तात्पर्य कि वर द्वारा वधू के पूर्व पति को आधा मूल्य चुकाना पड़ता है। इसे पाटो विवाह कहते हैं। मुख्यतः एमपी में पाया जाता है, कोरकू जनजाति में। इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। आगे हम हिंदू मैरिज एक्ट देखते हैं। हिंदू मैरिज को देखते हैं। के.एम. कपाड़िया में हिंदुओं में धार्मिक संस्कार माना है विवाह को, जिसमें धर्म प्रजारति, हिंदुओं का मुख्यतः स्रोत है धर्म। पहले धार्मिक क्रियाओं से, मुख्यतः विवाह का स्रोत ही धार्मिक क्रियाओं से माना गया है। वहीं रविंद्रनाथ मुखर्जी ने कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त दो स्त्री पुरुष विधिवत मिलन ही हिंदू विवाह है। अब हम ट्रेडिशनल और हिंदू मैरिज देखेंगे कि हिंदुओं में किस प्रकार से, प्रारंभिक रूप में किस प्रकार से विवाह पाए जाते थे। इस प्रकार देखें तो हिंदू में 4 उच्च कोटि के विवाह और 4 निम्न कोटि के विवाह पाए जाते हैं, जिसमें से अभी भी प्रचलित है, कई विवाह अभी भी प्रचलित है। जिसमें ब्रह्म विवाह का तात्पर्य है कि कोई पुरुष कोई कन्या का पिता योग्य चरित्रवान वर खोजकर उसको अपने घर आमंत्रित करता है और उसे धार्मिक कन्या को अलंकार से सुशोभित करके उसे दान के रूप में दे देता है। यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। वहीं देव विवाह में कोई पुरोहित या पंडित यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें वो जो यज्ञ को भली भांति संपन्न करता है उसे कन्या को वस्त्रों से और अलंकार से सुसज्जित करके उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार देव विवाह कहलाता है। आश्रय विवाह ऋषि विवाह कहा जाता है। प्रारंभ में ऋषि विवाह के प्रति उदासीन थे, लेकिन अगर किसी को विवाह करना होता है तो वो कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय या बैल दान देता है, तो कन्या के पिता उसको अपनी पुत्री विवाह के लिए सौंप देते हैं। इस प्रकार विवाह आश्रय विवाह कहलाते हैं। प्रजापति विवाह में कन्या और वर को एक साथ धर्म सहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देकर इस प्रकार पुरुष संतान उत्पन्न करने की प्राथमिकता दी जाती है और इस प्रकार विवाह करवाया जाता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता है। वहीं असुर विवाह में वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है और राक्षस विवाह में अपहरण करके विवाह किया जाता है। ये राक्षस विवाह मुख्यतः क्षत्रियों में पाया जाता है। पैशाच विवाह एक तरह से आजकल रेप केस हो गए हैं। सोई हुई कन्या को नशे की हालत में उसके दूषित करके उसके साथ विवाह किया जाता है, उससे पिशाच विवाह कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर मजूमदार ने ब्रह्म और असुर विवाह को आज भी प्रचलित माना है। वहीं हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में देखेंगे, 1956 को देखेंगे तो विवाह उत्तराधिकार के 2 नियम पाए जाते थे। इसमें मिताक्षरा नियम और दयाभाग नियम। मिताक्षरा पूरे इंडिया में पाया जाता था, मतलब पूरे भारत में पाया जाता था। उत्तर भारत में मुख्यतः, जिसमें इसका मुख्यतः ये विज्ञानेश्वर ने दिया। इसमें पैतृक संपत्ति का अधिकार होता है और संयुक्त परिवार पाया जाता है और बच्चा जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति में अधिकार के लिए हकदार होता है और इसमें स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता। वहीं दयाभाग जीवित वाहक द्वारा दिए गए हैं, इसलिए बंगाल और बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। यह मुख्यतः स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया है, लेकिन पिता के जीवित रहते बच्चे अपनी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मांग सकते। वहीं मार्कोट्टम या नमुद्री नियम, इसमें मातृवंशी प्रथा पाई जाती है। इसका तात्पर्य कि जब संपत्ति मुख्यतः बेटियों को मिलती है, बेटों का कोई अधिकार नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं संविधान में। 1829 को सती उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ। 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदुओं के लिए पारित हुआ। 1869 में भारतीय तलाक ईसाई अधिनियम पारित हुआ। 1872
1872 में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम ब्रह्म समाज इसके अंतर्जातीय विवाह संभव बन पाया है। वहीं 1880 में काजी अधिनियम पारित हुआ। 1891 में विवाह की उम्र निर्धारित की गई, जिसमें विवाह में लड़के के लिए 14 वर्ष और लड़की के लिए 12 वर्ष अधिनियम बनाया गया। 1909 में आनंद विवाह अधिनियम, 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध नियम, जिसमें लड़का 18 वर्ष लड़की 14 वर्ष। वहीं 1936 में पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारित हुआ। 1937 में शरीयत अधिनियम, केवल मोपला मुसलमानों इसके अपवाद है। 1939 में मुस्लिम तलाक अधिनियम पारित हुआ। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह की मान्यता दी गई। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें एक पत्नी को मान्यता दी गई, बहु विवाह पत्नी को मान्यता नहीं दी गई। इसमें विवाह की उम्र लड़के की 18 वर्ष लड़की 15 वर्ष। वहीं 1978 में इसको संशोधित करके 21 और लड़की की 18 कर दी गई। वहीं 1956 में उत्तराधिकार गोद भरण पोषण अधिनियम, पत्नी को गोद लेने का अधिकार दिया गया। वहीं 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो 1984 और 1986 में इसको संशोधित किया गया। वहीं 1969 में विदेशी विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया गया। 1984 में फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1987 में पुनः सती प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि सती करने वाली स्त्रियों की संख्या इस टाइम भी कुछ ना कुछ पाई जाती थी। इस प्रकार इसको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। 1994 में भ्रूण प्रशिक्षण रोक लगा दिया गया, जो अभी लड़का लड़की की पहचान करने पर जो एक्ट है वो इसी के थ्रू लगा हुआ है। इस प्रकार हमने एक्ट पढ़े। आगे भी कई एक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोशिश जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।